इस टाइम मैनेजमेंट के इन चारों प्रिंसिपल्स को समझ जाइए, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये माइंड रेजिस्ट विद दैट इन्फॉर्मेशन, आपका दिमाग उसको रेजिस्ट करना चालू करता है, आपके दिमाग को वो चीज़ सही नहीं लगती है। माइक्रो गोल्स तो आपने बना लिए, लेकिन उसके साथ में आपको माइक्रो स्टेप्स लेने हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दैट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। बड़ा मुश्किल लगता है हमें इसे समझ पाना, हमारे ज़िंदगी में इसे जोड़ पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है हमें। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ज़िंदगी में कभी टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता, हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं बना, किसी और के लिए ज़रूर बन गया होगा। लेकिन आपको इस चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितने भी सफल लोग बने हैं, जिन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट को यूज़ किया है, वो काफ़ी आगे आज पहुँच चुके हैं। तो टाइम मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे कैसे बिल्ड करें, किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। टाइम मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट एन आर्ट, एक तरह का आर्ट है जिसे आपको सीखना पड़ेगा, जिसे आपको समझना पड़ेगा। अब अगर आप बड़े गौर से इसे समझते हुए आगे बढ़े, तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जिस तरीके से लता मंगेशकर, जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने अपने आर्ट पे बहुत ही ज़्यादा कार्य किया था, उसी तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट को समझते हुए इस आर्ट को ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन के दौरान में बहुत बढ़िया टाइम मैनेजमेंट में करना चालू करें, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपनी ज़िंदगी में एफिशिएंसी जोड़ना चालू करें। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इस एफिशिएंसी को बढ़ाने में आपका समय जाने वाला है, और इस आर्ट को समझने में काफ़ी ज़्यादा समय जाएगा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे खुद लगभग 1 साल लग गया टाइम मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझ पाने में। और जब मैं अपनी तरफ से समझने लगा, जब उसकी एफिशिएंसी मेरे साथ में बढ़ने लगी, तभी मैं आपको उसके बारे में बता पा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि पहले पॉइंट की तरफ आगे बढ़िए। दैट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ ब्लूप्रिंट। एक बिल्डिंग को बनाने से पहले इंसान क्या करता है? एक ब्लूप्रिंट बनाता है। और हमेशा याद रखें, इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनती है वो 2 बार बनती हैं। पहले बार वो बनती है एक इंसान के दिमाग में, और दूसरे बार जब वो बनता है तब वो बनता है एक इंसान के सामने में, फिजिकल, जिसे वो देख सकता है, फील कर सकता है। ये 2 तरह के टाइम मैनेजमेंट हमेशा हमारे साथ में जुड़ते हैं। तो एक जो पहला पार्ट है, दैट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट को बनाते वक्त काफ़ी ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ब्लूप्रिंट कैसा? अगले दिन का, अगले महीने का, अगला सप्ताह का, या फिर अगले आने वाले साल का, जो भी आप अपनी तरफ से ब्लूप्रिंट बनाना चाहे, अपने गोल्स बनाना चाहे, जो आप टाइम मैनेज करना चाहे, उसके हिसाब से मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप एक काम करिए अपनी ज़िंदगी में कि सबसे पहले एक दिन का टाइम मैनेजमेंट करिए। देखिए, 1 महीना, 6 महीना का टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर आप एक दिन का बनाते हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। आई ऑलवेज सेज कि माइक्रो गोल। वाई आई से माइक्रो गोल? बिकॉज आपको स्मॉल पे भी ध्यान नहीं देना, आपको माइक्रो गोल पे ध्यान देना है। एंड देयर इज़ अ ट्रिक जो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने गोल्स को बनाते हैं तो उसे इतना छोटा बनाइए, उस टाइम मैनेजमेंट में इतने डीप में चले जाइए, इतने छोटे छोटे टाइम मैनेजमेंट के वो गोल्स बनाइए कि आपके मुंह से एक शब्द बहुत ही तेज़ी से बाहर से निकले। दैट इज़ ऑल अबाउट अरे वाह। मतलब आपको मज़ा आ जाए जब भी आप उस गोल को अपनी तरफ से देखें, तब आपको लगे कि यार इतना छोटा सा काम करना है मेरे को, अगले दिन बड़े आराम से मैं इसे कर लूँगा। जब ये फीलिंग आपके दिमाग में आना चालू हो जाएगी, तब आपकी साइकोलॉजी में धीरे धीरे परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। अब जो गोल्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते थे, उसे आपने बहुत ज़्यादा आसान बना दिए। एंड माइक्रो गोल बनाने के फ़ायदे क्या है कि अगर आप माइक्रो गोल बनाते हैं तो आपका टाइम मैनेज अच्छे से हो जाता है, आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं बाकी काम को, कोई ओवरलोड आ जाता है उसे भी मैनेज कर पाते हैं। वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि ये कार्य करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, और उसी के साथ में आपकी एफिशिएंसी बढ़ना चालू हो जाती है। एंड दैट्स द रीज़न कि जितने भी लोगों को मैंने आज तक ट्रेन किया है, उनके एफिशिएंसी हमेशा 90% से अबोव ही रही है। ऑन एन एवरेज उनका 91% का एफिशिएंसी रहा है उनके गोल्स के साथ में। और सोच करके चले, जब आप एक माइक्रो गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ना चालू हो जाती है। आप पूरे ज़िंदगी हम माइक्रो गोल पे नहीं बैठे रह सकते। जब आप धीरे धीरे कुछ महीने, कुछ सप्ताह बाद में ज़्यादा बेहतर करना चालू करें, उस समय के दौरान में आप क्या करें कि वो बेहतर होने के बाद में उस टाइम रेंज को थोड़ा सा बढ़ाए, उस गोल पे थोड़ा सा टफ वर्क करना चालू करें। लेकिन जब आप टफ वर्क करना चालू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये भी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपने 2 घंटे की पढ़ाई की, अब 3 घंटे आपके लिए करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर 2 घंटे करें और 6 घंटे करें तो बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो आपको क्या करना, माइक्रो स्टेप्स लेने हैं, छोटे स्टेप्स लेने। माइक्रो गोल्स तो आपने बना लिए, लेकिन उसके साथ में आपको माइक्रो स्टेप्स लेने हैं। और ये आपका ब्लूप्रिंट समझने का प्रयास करिए। पूरे साल का मत बनाइए, अगले दिन का बनाइए। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। मैंने आज तक पूरे साल का कभी भी गोल नहीं बनाया, मैंने 6 महीने का भी नहीं बनाया। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि एक दिन पहले का गोल बनाओ।
अगले दिन मुझे क्या करना है, या तो मैं रात में कर लेता हूँ या तो सुबह उठ करके सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठ करके अपनी तरफ से लिख लेता हूँ। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाता है कि अगले दिन आप कुछ स्टेप्स ले पाए जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद कर पाए। जब आप इस गोल को समझ चुके होंगे, एफिशिएंसी बढ़ा चुके होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ा चुके होंगे, स्टेप्स लेना मुश्किल नहीं होंगे, तब कुछ 5 से 6 महीने बाद में आप बहुत बढ़िया रिजल्ट देखना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे पेपर पे बनाना है। राइट इट ऑन पेपर। पूरे दुनिया में 10% से भी कम लोग हैं जो पेपर पे लिख करके अपने गोल्स के साथ में आगे बढ़ते हैं। एंड दीज आर दी ओनली पीपल जो अपने गोल्स को अपनी जिंदगी में अचीव कर पाते हैं। 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑलवेज अचीव्स देयर गोल। 92% कभी भी अचीव नहीं कर पाता है। वो 8% वाली कैटेगरी में आ जाइए, गोल्स को लिखना चालू करिए। और जो तीसरा स्टेप हो जाता है, दैट्स ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट इन दैट गोल। देखिए, कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हमारे लिए इसीलिए होता है बिकॉज हमारे दिमाग को मुश्किल लगता है। जब भी कंसिस्टेंसी आपकी किसी भी चीज़ के साथ में टूटती है, वहाँ पे एक ही स्पेशल फिनोमेना होता है। दैट्स ऑल अबाउट योर माइंड रेजिस्ट विद दैट इन्फॉर्मेशन। आपका दिमाग उसको रेजिस्ट करना चालू करता है। आपके दिमाग को वो चीज़ सही नहीं लगती है, और जब आपके दिमाग को सही नहीं लगेगा तब वो अंदर लेना नहीं चाहेगा और इसमें कंसिस्टेंट रहना नहीं चाहिएगा। अगर आपको बायो पसंद नहीं आता, बायो लेकर के बैठेंगे, आपका दिमाग रेजिस्ट करेगा, बोलेगा बायो के अलावा कोई और ऑप्शन है, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ये रेजिस्टेंस का ही वो एक फिनोमेना है जो हमारा दिमाग हमेशा यूज़ करता है किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी को तोड़ने के लिए। और आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना चाहें तो उस काम को आसान बनाते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई कॉल द माइक्रो अचीवेबल। आप अपने गोल्स को माइक्रो अचीवेबल बनाएं और उसके साथ में इंप्लीमेंटेशंस बड़े हल्के फुल्के रखें। मतलब वो डिफिकल्ट काम के भी बहुत ही छोटे छोटे। अगर मैं पढ़ना चाहूँ, बायो समझ लीजिए, मेरे को बायो नहीं समझ में आता है तो मैं बायो पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बायो का एक छोटा सा टॉपिक लूँगा जो आसान लगता है मुझे, जो समझ में आता है। या तो बेसिक का ABCD में जैसे ए होता है, ए को मैं सबसे पहले समझूंगा। छोटे से छोटा टॉपिक लीजिए, बेसिक लीजिए। जब आपको समझ में आने लगता है तब आपका इंटरेस्ट आता है। हमेशा याद रखिए, अगर आप में जिम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो आपको मज़ा आता है। आपको किसी भी इंसान को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्या करके मेरी मदद करो मेरे को कंसिस्टेंट बनाने में। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना चालू हो जाते हैं। और ये पॉसिबल इसी वजह से हो पाता है बिकॉज आपने एक स्टेप लिया था जिसमें आपको इंटरेस्ट आना चालू हो जाए। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप अपने गोल्स को बना रहे हैं तो उसे माइक्रो गोल्स बनाएं। माइक्रो गोल्स बनाएं जो ज़्यादा अचीवेबल हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाए। और उसी के साथ में जब आप इंप्लीमेंट करने जाएंगे, आपके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम मुश्किल रहेगा। आपको बस करना ये है कि आप उस छोटे माइक्रो गोल को फॉलो करना चालू करना है। अगर मैं 5 मिनट का भी माइक्रो गोल अगले दिन के लिए बना लेता हूं तो 5 मिनट का फॉलो करूंगा। पूरे दिन के दौरान में अगर मेरे को 5 मिनट ही किसी काम को करना है, मैं इतना ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हूं कि मैं 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं बैठ पाता हूं, तो मैं 2-3 मिनट का बनाऊंगा। आपको पहले नॉनसेंस लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वो 2-3 मिनट आप बैठना चालू करेंगे तब आप एक कंसिस्टेंसी के प्रोसेस में आ रहे हैं। जब धीरे धीरे आप कंसिस्टेंसी के प्रोसेस में आना चालू हो जाएंगे, आप अपने आप ऑटोमेटिकली उसके टाइम को बढ़ाना चालू कर देंगे। और हमेशा याद रखें, ABCD करते हुए ऊपर जाए, ना कि A से डायरेक्ट Z में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो चौथा स्टेप यहाँ पे आ जाता है। दैट्स ऑल अबाउट मेकिंग द टास्क वेरी डिफिकल्ट। आप जाते हैं ब्लूप्रिंट बनाने के लिए और आप आज अचानक से आपने एक वीडियो देख लिया, इसी वीडियो को आपने देख लिया, बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद 16 घंटे का काम अगले दिन का बना दिया। 16 घंटे पढ़ूंगा, या तो बिजनेस पे ध्यान दूंगा या तो करियर डेवलपमेंट के ऊपर मैं कार्य करूंगा। अब जो 16 घंटे ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्यों मुश्किल होता है फॉलो कर पाना। बिकॉज आप 1 घंटे 2 घंटे नहीं बैठ पाते थे, आज 16 घंटा बैठना थोड़ा मुश्किल है। तो आप करना क्या चालू करें कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों से ही चालू करें। दैट्स व्हाट इज़ माई रिक्वेस्ट। वरना आपका ब्रेन रेजिस्ट करेगा, और अगर आपका ब्रेन रेजिस्ट करेगा तो उस कंसिस्टेंसी को तोड़ देगा। वो तोड़ देगा तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो पाएगा, और ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा तो हमेशा याद रखें, स्टार्टिंग के पल अगर मेहनत कर ले तो ज़िंदगी ज़्यादा में बेहतर हो जाती है। नहीं तो स्टार्टिंग के पल आराम कर लो, मस्त घूमो फिरो। कई लोग के मैं स्टेटस देखता हूँ, यहाँ गए, मनाली गए, वहाँ गए, और वो कुछ समय बाद भी वही कार्य कर रहे जो पहले कर रहे थे, बड़े परेशान रहते हैं। वही चीज़ है, आज आपको फैसला लेना कि अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उसे किस तरीके से कदम लेते हुए आगे रखेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। इस टाइम मैनेजमेंट के इन चारों प्रिंसिपल्स को समझ जाइए, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो जा करके ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और उसी तरीके से हमें अपना प्रेम ज़रूर देते रहे, बिकॉज आपके प्रेम की बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत रहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ प्रेमोडेक्स।